भगवान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। हमने भी ये कोशिश की है, हमारे आज की आवाज़ टीम ने, मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में आपको ये संगीतमय माहौल और संगीत के साथ में अपनी भावनाओं को हम प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करते रहेंगे। जय श्री राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। ये तीसरा एपिसोड है, तो अपने आप में एक बहुत ऐसा मतलब मन से प्रफुल्लित, और दूसरा अपने धर्म के प्रति आप में मतलब चैनल के अंदर कितनी बड़ी एक आस्था है कि लगातार एक एपिसोड काफ़ी होता है। मैंने ज़्यादातर देखा है राममय तो पूरा का पूरा भारत है वर्तमान में आज, लेकिन फिर भी कोशिश आपकी लगातार गुना जैसे शहर के अंदर आपकी ये प्रयास के लिए वाकई में आपके लिए बहुत बहुत मतलब प्रभुवाद है, और प्रभु का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है आप सभी के लिए। अयोध्या मेरे प्यारे राम। मुझे ये सोचकर भी मतलब आंसू आ जाते हैं आंखों से कि काफ़ी लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका त्याग, बलिदान और तपस्या इस चीज़ के पीछे लगी है। आज उनमें से एक मेरे नाना भी थे जो कि कार सेवक रहे हैं, और उस दौरान उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। आज उनकी आंखें, वो खुद मौजूद नहीं हैं ये सुंदर स्वप्न देखने के लिए, ये जो आज होने जा रहा है उसको देखने के लिए वो मौजूद नहीं है इस दुनिया में। और उनके अंतिम शब्द, अंतिम इच्छा ही यही थी कि श्री रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। तो वो खुशी है मुझे कि हमारी ये जो पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी आज इस चीज़ को देख पा रही है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व सौभाग्यशाली है कि आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या मेरे प्यारे राम। भगवान प्रभु श्री राम की लीला में पूरा देश राममय हो रहा है। राम मंदिर की इमारतों को बनाने के लिए कई कार सेवकों ने अपना खून बहाया है। राम मंदिर के महायज्ञ को, खुशियों के महायज्ञ को सफल बनाने कई माँओं ने अपने लाल को गंवाया है। तब जाके आज फिर एक बार दीपोत्सव का दोबारा दिवाली बनाने का ये अवसर आया है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। ओ निंदिया बाघर जइयो रे, जागर राम भजन नहीं होवे, निंदिया बाघर जइयो रे। अयोध्या मेरे प्यारे राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। अयोध्या मेरे प्यारे राम। हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। कहते सुनते अबे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ये हमारे चैनल का हमारे दर्शकों के लिए तीसरा पार्ट है। भगवान प्रभु श्री राम की लीला का बखान हम जितना करें उतना ही कम है। काफ़ी 70 वर्ष में जो नहीं हो पाया वो भगवान की कृपा से जो है बहुत जल्दी हो गया। जो हमारे राजा राम जी को लाए हैं, हम उनको भी लाएंगे। तो हम सभी अगर उनके आदर्शों का एक बिंदु भी पालन करते हैं तो जीवन का एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हम सभी की मन्नतों को या हम सभी की प्रार्थना को स्वीकार किया है, प्रफुल्लित है, खुशियों से भरा हुआ है, और ऐसा लगता है कि वाकई में आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही राममय है। 9 भाव होते हैं, श्रृंगार रति, सारे रस पूरे राम में समाये हुए हैं। राम के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, सारा ब्रह्मांड राम में समाया हुआ है। अयोध्या मेरे प्यारे राम।
जय श्री राम जय हनुमान। भगवान प्रभु श्री राम की लीला में पूरा देश राममय हो रहा है और 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। और आज हमारे चैनल के माध्यम से मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। ये हमारे चैनल का हमारे दर्शकों के लिए तीसरा पार्ट है और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। भगवान की लीला का बखान हम जितना करें उतना ही कम है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है। यहाँ हमारे बीच में एक भजन मंडली बैठी है। और क्या नाम है आपका? प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा। अयोध्या में होने जा रही है भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और ये काफ़ी 70 वर्ष में जो नहीं हो पाया वो भगवान की कृपा से जो है बहुत जल्दी हो गया और ईश्वर के चरणों में श्रद्धा सुमन हम अर्पण करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। एक प्रभु श्री राम के चरणों में भजन आप अर्पित करें उनके चरणों में कि जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। पूरी मंडली बैठी है और मंडली के साथ में भजन का आनंद कुछ और आनंदमय हो जाता है। आइए इस भजन का हम आनंद लेते हैं। जय श्री राम। ये भजन बहुत पूरे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी लोग सुन रहे हैं इसे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। और निश्चित तौर पर भगवान प्रभु श्री राम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो प्रभु श्री राम की अयोध्या में होने जा रही है, तो निश्चित इस कलयुग में, त्रेता युग में भगवान प्रभु श्री राम आए और कलयुग में भी 22 तारीख को ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जय श्री राम जय हनुमान। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जय श्री राम जय हनुमान। भगवान राममय हो रहा है पूरा शहर। गुनाह के हर वासी के मन में राम, तन में राम और भगवान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। हमने भी ये कोशिश की है। हमारे आज की आवाज़ टीम ने, मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में आपको ये संगीतमय माहौल और संगीत के साथ में अपनी भावनाओं को हम प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करते रहेंगे। जय श्री राम जय हनुमान, जय हनुमान जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। श्री राम जय हनुमान। हम भगवान राम के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन जितने अर्पित करें उतना ही कम है, क्योंकि 22 तारीख को पूरा देश राम में हो रहा है। राम भक्तों की अपार टोली अयोध्या पहुंच रही है और हम उसी तारतम्य में उसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की आवाज़ चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को हम ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं। और हमारे बीच में साक्षी ओझा हैं और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपने सुर वचनों के माध्यम से कुछ कविता कहना चाहते हैं। फिर एक बार प्रभु श्री राम को राजा देखने का ये अवसर आया है। यूं ही नहीं, प्रभु श्री राम को फिर एक बार राजा देखने का ये अवसर आया है। यूं ही नहीं, हम सतयुग का राम राज्य फिर बन पाया है। यूं ही नहीं, सतयुग का ये राम राज्य फिर बन पाया है।
राम मंदिर की इमारतों को बनाने के लिए कई कार सेवकों ने अपना खून बहाया है। राम मंदिर की इमारतों को बनाने के लिए कई कार सेवकों ने अपना खून बहाया है। इस राम मंदिर के महायज्ञ को, इस खुशियों के महायज्ञ को सफल बनाने कई माँओं ने अपने लाल को गंवाया है। तब जाके आज फिर एक बार दीपोत्सव का दोबारा दिवाली बनाने का ये अवसर आया है। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। श्री गुरु चरण सरोज रिज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघु विमल जसु जो दाये को फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरजऊ कलेश विकार। भगवान प्रभु श्री राम भक्त हनुमान के चरणों में सब लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और हम भी आज की आवाज़ की टीम के माध्यम से आप लोगों को भक्ति में संगीत के माध्यम से हमारा ये तीसरा एपिसोड आपको दिखा रहे हैं। और हमारे बीच में हैं पवैया जी। पवैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप संगीत जगत से जुड़े हुए हैं। भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप अपने सुर के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरणों में क्या रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गुनाही नहीं अपितु समस्त जगत ब्रह्मांड को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि परमपिता परमेश्वर ने हम सभी की मन्नतों को या हम सभी की प्रार्थना को स्वीकार किया है। जो मन प्रफुल्लित है, खुशियों से भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि वाकई में आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही राममय है। जय श्री राम। और राम के इस छोटे से मतलब मैं कुछ भी एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। एक छोटा सा भजन, वैसे कुछ फिल्मी तरानों का ज़्यादातर रहता है, लेकिन फिर भी मैं राम के बिना मतलब क्या, राम के बिना तो ये पूरी पृथ्वी सारा ब्रह्मांड अधूरा है। पर मेरी ओर से कोशिश मैं एक भजन के द्वारा आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे राम कृपा कर दो, घर घर को सजाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। भारत में हम फिर से भगवा लहराएंगे और 22 तारीख को अयोध्या में भी भगवा लहराया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई तैयारियां की हैं और यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी ने भी पूरी देश की तैयारी की है कि भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन एक शानदार तरीके से मने और राम भक्तों को एक भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जो बाल रूप में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या के अंदर, उसका दर्शन लाभ सभी को मिले। सरजू के तट पर अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज गई है और सभी लोग उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पवैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपने हमारे आज की टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उसके लिए भी आप दो शब्द। बहुत ही अच्छा प्रयास है जो अभी जैसे अभी हाल ही में आपने मुझे बताया कि ये तीसरा एपिसोड है, तो अपने आप में एक बहुत ऐसा मतलब मन से प्रफुल्लित और दूसरा अपने धर्म के प्रति आप में मतलब चैनल के अंदर कितनी बड़ी एक आस्था है कि लगातार एक एपिसोड काफ़ी होता है। मैंने ज़्यादातर देखा है राममय तो पूरा का पूरा भारत है वर्तमान में आज, लेकिन फिर भी कोशिश आपकी लगातार गुना जैसे शहर के अंदर आपके ये प्रयास के लिए वाकई में आपके लिए बहुत बहुत मतलब
प्रभुवाद है और प्रभु का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है आप सभी के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी तारतम्य में हमने संगीत में की जो सभा यहाँ सजाई है जयस्तंभ चौराहा लक्ष्मी नारायण मंदिर पर, मैं गिरीश हमारे बीच में बैठे हैं और वो भी संगीत के माध्यम से अपनी दक्षता रखते हैं, अपनी पहल रखते हैं गुना शहर में। तो हमने इस सभा और इस मंडली में उनको भी आमंत्रित किया है। गिरीश जी आएँ और अयोध्या मेरे प्यारे राम। जैसे कि हमारे गुना में बहुत सारे कलाकार हैं, कई लोगों ने अपने सुर और संगीत के माध्यम से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है। हमने भी एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की है कि हम आपके पास तक भगवान प्रभु श्री राम की राममय नगरी को और राम भक्तों की भावना को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे बीच में गिरीश जी हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के चैनल पर। और भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमने ये छोटा सा संगीत का कार्यक्रम रखा है, उसमें आप अपने सुर संगीत और अपने सुर के माध्यम से क्या शब्द रखना चाहेंगे? बस भारत में राम राज आ गया, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। आप संगीत के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप अच्छे सिंगर हैं और अपनी बात रखें। बिल्कुल सर। कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अयोध्या मेरे प्यारे राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अयोध्या मेरे प्यारे राम। जय श्री राम, जय हनुमान। भगवान राममय हो रहा है पूरा शहर शहर, गुना के हर वासी के मन में राम, तन में राम। और भगवान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। हमने भी ये कोशिश की है, हमारे आज की आवाज़ टीम ने, मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में आपको ये संगीतमय माहौल और संगीत के साथ में अपनी भावनाओं को हम प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करते रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। भगवान प्रभु श्री राम का पूरा देश, अयोध्या के साथ में पूरा देश राममय हो रहा है। और तिनी शुक्ला जी हमारे बीच में बैठी हैं। हम संगीत के माध्यम से हर भक्त की भगवान के प्रभु के चरणों में अपनी बात रखना चाहते हैं। और तिनीश हमारे बीच में बैठी हैं और बहुत अच्छा सुर संगीत का उन्हें ज्ञान है। हमने उन्हें आमंत्रित किया है। क्या कहना चाहेंगी? 22 तारीख को राम प्रतिष्ठा हो रही है।
उस पे पहले आप दो शब्द बताएं, क्या भावना है आपकी? सभी को जय सिया राम। जय श्री- और मेरी ओर से सभी भारतवासियों को इस शुभ अवसर की ढेरों अनेकों बधाइयाँ कि 500 साल के लंबे इंतज़ार के बाद, इतने सारे त्याग और बलिदान के बाद हमें फाइनली हमारे रामलला मिल रहे हैं वापस, और ये राम राज्य ही आने वाला है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अयोध्या में इस समय पशु पक्षी तक इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ पर मौजूद दिखेंगे। गिद्धराज के दर्शन आपको हो रहे हैं, और गिद्धराज आ रहे हैं, नाग आ रहे हैं, बंदर आ रहे हैं, पूरा रामादल वहाँ मौजूद है। तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि साक्षात प्रभु श्री राम वहाँ मौजूद हैं, और वो स्वयं आ रहे हैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ। तो ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और मुझे ये सोचकर भी मतलब आंसू आ जाते हैं आंखों से कि काफ़ी लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका त्याग, बलिदान और तपस्या इस चीज़ के पीछे लगी है। आज उनमें से एक मेरे नाना भी थे जो कि कार सेवक रहे हैं, और उस दौरान उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। आज उनकी आंखें, वो खुद मौजूद नहीं हैं ये सुंदर स्वप्न देखने के लिए, ये जो आज होने जा रहा है उसको देखने के लिए वो मौजूद नहीं है इस दुनिया में। और उनके अंतिम शब्द, अंतिम इच्छा ही यही थी कि श्री रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। तो वो खुशी है मुझे कि हमारी ये जो पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी आज इस चीज़ को देख पा रही है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व सौभाग्यशाली है कि आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे। आप जो टेंट में, तंबू में 500 साल से बैठे हुए थे, स्वयं राम की धरती जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने लीलाएं रची, उस जगह पर उन्हें संघर्ष करना पड़ा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और हम सब ने संघर्ष किया। तो उसकी सफलता है ये। और सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत प्यार, और सबको शुभकामनाएं कि आप रामलला के दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर पर्व है, और अपने आप रोना आने लगता है सोच करके। सभी को जय सिया राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय सिया राम। और तनीश, जिस तरह से पूरे देश की युवा पीढ़ी जो है आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म उत्सव भी मना रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि युवा पीढ़ी और ऊर्जा के रूप में विवेकानंद जी ने हमें संदेश दिया, और पूरे विश्व पटल पर जाकर आध्यात्म का झंडा गाड़ा और सनातन का झंडा गाड़ा। आज सभी के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिर नाई, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया।
दीप घर जन्मे चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम 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 की। सियावर रामचंद्र की जय, जानकी मैया की जय। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। देश के युवाओं में इसी तरह की ऊर्जा और भगवान प्रभु श्री राम के प्रति जो भक्ति का भाव हम देख रहे हैं। हमारी आज की आवाज़ टीम का भी यही प्रयास है कि लोग भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति में किस तरह से लीन हो रहे हैं, किस तरह से अपने भजनों के माध्यम से। तिनी शुक्ला भी इतना सुंदर पूरा रामायण का पूरा व्याख्यान कर दिया एक भजन के अंदर, बहुत सुंदर। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रघुनाथ प्राण निधि, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के, प्रभु दर्शन दे दो भाग जगी शबरी के। मीठे फल चख कर, मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी। मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, हाँ राम आएंगे। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। इस
इस आयोजन में जिन लोगों का सहयोग रहा है उनको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है कि वो भारत की युवाओं को और भारत का जो रियल जो दर्शन है, जो लोग रहने वाले हैं वो क्या विचार रखते हैं, उसको प्रस्तुत करने का एक माध्यम लेकर के आए हैं साधारण लोगों के बीच में। तो मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी, दीपक रघुवंशी जी जो हैं उन्हें, और उनके सहयोगी समस्त जो टीम है उन सभी को मेरा, जी अभी कुशवाहा जी को, उन सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। और मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहूँगी एक और छोटे से भजन के माध्यम से। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, राजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, राजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने, राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने, सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी, सीता ऐसे सोहे रे जैसे मोती की लड़ी, राजा राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं सीताराम कहता हूँ, और सीताराम के साथ साथ मेरे तरफ से एक भजन और आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं। जय श्री राम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, राम निभाए सबसे नाता। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। आपका क्या नाम है जी? श्रीमती माया ओझा। जी, आप भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में क्या अर्पित करना चाहेंगी, सुर के माध्यम से या शब्दों के माध्यम? शब्दों के माध्यम जी से। बोलिए। मेरे पति सिर्फ जगदीश प्रसाद ओझा जो कैंसर में एक्सपायर हो गए हैं, वो इस दुनिया में अब नहीं है। मैंने उनका मंदिर बनवाया है और मैं उनकी पूजा करती हूँ। जिस तरह से सीता जी राम भगवान को मानती थी, इसी तरह से मैं अपने पति को प्रभु के रूप में मानती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी लेडीज़ लोग अपने पति को पति परमेश्वर के रूप में माने, क्योंकि कहा जाता है शास्त्र में कि पत्नी पति को भगवान के रूप में मानती है। तो इसी में सीता और राम के ऊपर एक भजन सुनाना चाहूँगी। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। ठत मोहे आवेश रावण पापी मोहे झुमकी लायो, रावण पापी मोहे हरवाल आयो, ना पेनु राम जी की कसम, ना पेनु राम की कसम, रथ बैठत मोहे आवे शरम, रथ बैठत मोहे आवे रावण पापी मोहे चूड़ियाँ लायो, रावण पापी मोहे मेहंदी आयो, ना पेनु राम कसम, ना पेनु राम कसम, रथ बैठत मोहे आवे शरम, रथ बैठत मोहे आवे अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। आज की आवाज़ चैनल पर हम जो कार्यक्रम बना रहे हैं 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम के लिए, उसमें आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगे इस बार 22 जनवरी पर? हमारा नाम शिवराज सिंह रघुवंशी, ग्राम बरौत के रहने वाले हैं। और 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम जो
अयोध्या के क्या समस्त ब्रह्मांडों के राजा अधिपति ब्रह्मांड नायक स्वामी राजा राम जी की जय हो। जो हमारे राजा राम जी को लाए हैं हम उनको भी लाएंगे और भगवा लहराएंगे। और जो हमारे राम जी को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का इसमें हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या मेरे प्यारे राम। जय हो, जय वीर हनुमान जी महाराज की। और कहीं ना कहीं सारी देश की जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय दे रही है। लेकिन ये भगवान प्रभु श्री राम ब्रह्मांड नायक हैं। ऐसे कई युग आए और कई युग चले गए और कई लोग आए और कई चले गए, कई देश आए और कई देश मिट गए, लेकिन भगवान प्रभु श्री राम का अस्तित्व कोई नहीं मिटा सका। फिर से प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है। आपका क्या नाम है? श्रीमती माया ओझा। जी, आप इस बार क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों के माध्यम से? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी स्त्रियों को अपने पति को परमेश्वर के रूप में मानना चाहिए। सभी स्त्रियों को अपने पति को परमेश्वर के रूप में मानना चाहिए। और माता सीता ने भी इसी तरह के कई बलिदान और कई त्याग दिए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने माता सीता के चरित्र को बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। आपका क्या नाम है सर? और आप ढोलक बजा रहे हैं आज भजन मंडली में, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम घनश्याम अहिरवार है। मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, अभी कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ। मैंने ढोलक का वादन किया इस वजह संध्या में। मैं और सभी देशवासियों को राम मंदिर बनने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ हमारे सभी देशवासियों के धन्यवाद और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। थैंक यू। आप ढोलक कब से बजा रहे हैं? मैं लगभग आज से 10 साल पहले से ढोलक बजा रहा हूँ। आप लॉ एडवोकेट भी हैं? आप? मैं एडवोकेट भी हूँ। प्रैक्टिस करते हैं आप? हाँ, प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में। बढ़िया बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम आपकी मनोकामना पूर्ण अयोध्या मेरे प्यारे राम। करें। क्या नाम है आपका सर? जी, नवीन सक्सेना मेरा नाम है। मैं पिरामल फाउंडेशन नीति आयोग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें वर्क करता हूँ। और मैं अयोध्या के बारे में यही बोलूँगा कि ये पूरे संसार का सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम है। और राम से बड़ा राम का नाम हम बोलते हैं। उस 2 अक्षर में, राम में, अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, बस यही मेरा अंतिम शब्द है कि राम में अनेकों ब्रह्मांड समाये हैं। उनके चरित्र में पूरा ब्रह्मांड समाया है। जहाँ देखो मर्यादा, मित्रता का भाव, मर्यादा का भाव और एक वीर का भाव और एक वात्सल्य का भाव, एक त्याग का भाव, सब कुछ राम में है। सब राम में समाया हुआ है। सारा भाव राम में समाया हुआ है। रस के सारे भाव जो 9 भाव होते हैं, श्रृंगार, रति, सारे रस पूरे राम में समाये हुए हैं। राम के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। सारा ब्रह्मांड राम में समाया हुआ है। अयोध्या मेरे प्यारे राम। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम के चरणों में भगवान प्रभु श्री राम के पूरे चरित्र में पूरा सब कुछ समाया हुआ है। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस लिखकर भगवान प्रभु श्री राम की मर्यादा को इतने अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है। समाज के काफ़ी लोग भगवान प्रभु श्री राम की मर्यादा का पाठ करते भी हैं, सीखते भी हैं, देखते भी हैं। तो अब इस भजन मंडली को हमने आपको हमारे आज की आवाज़ एमपी चैनल पर तीसरे एपिसोड में हमने आपको ये भजन का कार्यक्रम दिखाया। और भी जब तक 22 तारीख तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, हम ये पूरे वातावरण को कैद करेंगे। और हमारे जो दर्शक हैं आज की आवाज़ एमपी पर, आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और देखें उसे, आज की आवाज़ एमपी। हमारे भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में एक गिलहरी की तरह हमने एक योगदान दिया है और शायद आपको ये पसंद आएगा निश्चित। जय हिंद, जय भारत। में दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में। थैंक यू। अयोध्या मेरे प्यारे राम।
भगवान प्रभु श्री राम के शरणों में और भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति में इस संसार का कण कण समाहित है। हम भगवान प्रभु श्री राम अनंत अनंत सागर की गहराइयों से भी ज़्यादा हैं, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। हमारी क्या क्षमता है, हमारे पास में क्या शब्द हैं जो हम भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र का हम वर्णन कर सकें। लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हम कोशिश से रूल कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ में ये पूरी टीम आज भजन मंडली हमारे तीसरे एपिसोड में आई, सभी का हम स्वागत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि राम नाम अनमोल है, राम नाम अनमोल है, बिना ही मोल मिल जाए, तुलसी ऐसी चीज़ को ग्राहक नहीं ठहराए। तो एक भजन में थोड़ा सा गाऊंगा। जागर राम भजन नहीं होवे निंदिया, बाघर जइयो रे। जागर राम भजन नहीं होवे निंदिया, बाघर जइयो रे। बाघर जइयो रे, ओ निंदिया बाघर जइयो रे। जागर राम भजन नहीं होवे निंदिया, बाघर जइयो रे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या मेरे प्यारे राम। काफ़ी धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब। 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पूरा देश राममय है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भाई साहब। राम प्राण प्रतिष्ठा, जिस अखिल ब्रह्मांड, हमारे सारे लोग, हमारे सबके प्राण, जो स्वयं ही सबके प्राण हैं, उनकी प्रतिष्ठा, एक ऐसा दिवस जो कि 500 सालों के एक बड़े विगत कालवास के बाद में हमें मिला है, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास, जिन्होंने हमारे जुडिशरी को भी कन्वेंस किया और दूसरे पक्ष को भी सहमत किया कि राम जी सबके हैं और राम हर व्यक्ति के अंतरात्मा में समाये हुए हैं। और उनको आज एक तंबू की व्यवस्था, जो कि कई सालों से हमारे राम लला जी तंबू में थे, आज वो एक अपने महल में विराजमान होने के लिए आ रहे हैं। तो बस ये है कि हृदय से सभी देशवासियों की शुभकामनाएं, आदरणीय मोदी जी को अभिनंदन, एवं सभी देशवासियों से एक अपील कि राम जी क्या कहते थे कि उनका आदर्श और उनके चरित्र रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माता। तो हम सभी अगर उनके आदर्शों का एक बिंदु भी पालन करते हैं तो जीवन का एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और राममय जीवन हो तो जीवन में अब आगे जाना है तो राम भजन करें, राम राम की जितनी ज़्यादा मालाएं होती हैं उतनी मालाएं करें। इसी सभी शुभकामनाओं के साथ अयोध्या मेरे प्यारे राम। धन्यवाद। जय सिया राम। राम नाम की लूट हो, लूट सके तो काय, अंत काल पछताए वो प्राण जाएंगे छूट। भगवान राम के नाम की जो लूट है और भगवान राम के नाम की जो महिमा है, ये सारा संसार जानता है। वो सनातन धर्म के आधार और नायक और इस समाज का कल्याण करने वाले हमारे प्रभु श्री राम आज 22 तारीख को, जो कि एक टेंट में थे, कई वर्षों से हिंदू सनातन धर्म उनका इंतज़ार कर रहा था। साधु संत लोगों की काफ़ी तपस्याएं लगी हुई थी कि भगवान प्रभु श्री राम कब अयोध्या में भवन में स्थापित होंगे, और आखिरकार वो दिन आ ही गया। संत भी हमारे बीच में, भवानीपुरी जी, जयस्तंभ चौराहे जी के, आप क्या कहना चाहेंगे? और 2 शब्दों के माध्यम से हमारा ये तीसरा एपिसोड है और हर एपिसोड में हम आपका आशीर्वाद लेते हैं महाराज जी। इस बार और आप हमारे तीसरे एपिसोड में क्या आशीर्वाद देने वाले? बिल्कुल, जय जय श्री राम। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना में जो आज राम जी का मंदिर बन रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रोगी का पूरा भारत जय जय काल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
तो दोस्तों इसी तरह से हम पूरा वातावरण आपके बीच में लेते आते रहेंगे। आज की आवाज़ MP को YouTube चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब करें। मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में भगवान फिर भी श्री राम के चरणों में गिलेरी की तरह एक सेवा कर रहे हैं और शायद हमारी सेवा उनको स्वीकार हो और हमारा प्रोग्राम आपको ये पसंद आए। जय सिया राम, जय हनुमान सीताराम। अयोध्या मेरे प्यारे राम। ओ बोले पिंजरे का तो तारा मुरे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। बोले पिंजरे का तो तारा मुरे, बोले पिंजरे का तो तारा मुरे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। ओ प्रभु की भक्ति सुभाग्य जैसी, ओ माया है के ढल की शान। प्रभु की भक्ति सुभाग्य जैसी, माया है के ढल की शान। ओ भज छाड़ कपट जंजाल,